कोई कहता इसे नवाबों का शहर, कोई बुलाता कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ इंडिया। वेलकम टू नखलऊ, अरे सॉरी लखनऊ, जहां सुबह मीठी, शाम रंगीन और अदब की रात होती है। यहाँ यूपी के गांव देहातों से सपनों से भरी ढेरों आंखें रोज तशरीफ लाती हैं। लेकिन कोई हमको नहीं बताइस था कि लखनऊ में इन सपनों के साथ तशरीफ भी टूट जाती है। सपनों का पता नहीं, लेकिन हमारी तशरीफ के साथ साथ अम्मा की पहली कसम भी टूटने वाली थी। हम रजत राज सिंह चौहान, पुत्र श्री दूधनाथ सिंह चौहान, पता बेलसर गोंडा। आज सुबह जब हम लखनऊ के लिए रवाना हो रहे थे, तब हमारी माता जी श्रीमती सुकन्या देवी ने अपने सर पे हाथ रखवा के हमें 3 कस्में खिलवाई थी। पहली कसम, लन ठही लौंडा लफड़ई झगड़ा फसाद में नहीं पड़ोगे। दूसरी कसम, सिगरेट शराब नशाबाजी से दूर रहोगे। तीसरी कसम, लड़कियों को छूना तो तू उनके पास से गुजरी हवा को भी नहीं छुओगे। गाओ कसम। अम्मा को कस्में देके हम पप्पा के साथ निकले और पिताजी साथ लाए दाल, चावल, आलू, प्याज, घी, तेल और एक साइकिल। रजत की विदाई नहीं, किसी राजा का काफिला लग रहा था कतई। अबे देख के क्रॉस कर बे, तो छुआ देंगे अभी। घर वाले खरोच खरोच के निकालेंगे तुमको। बटन हो गई आंखें इनकी। इतनी भर की गाड़ी में इतना सारा सामान लदवा दिए हैं। कब से कह रहे हैं कि जीप हर 10 किलोमीटर पे सांस तोड़ देती है, सही करवा लो, लेकिन नहीं, हमारी बात तो सुनना ही नहीं इनको। हम बता रहे तुमको, अगर ये हमारे ताऊ ना होते ना, तो इनके यहाँ से निकालते गाड़ी सटा के ऐसा कि यहीं गिर जाते हैं। और तुम ये बताओ, इनको लायक है? अब हमारे चचेरे अनुज गन्नू को कैसे समझाएं? हमारी इतनी औकात नहीं कि हम पिताजी को कहीं ले जाएं। 1991 में ये हमें इस दुनिया में लाए थे और अब 2010 में अवध टेक्निकल यूनिवर्सिटी ले जा रहे हैं हमारा दाखिला कराने। आओ इधर खड़ी करो साइकिल। ओ चल गिटार बजा के अपना इंट्रो दे। स्कूल खत्म करके कॉलेज अटेंड करने में आया हूँ। कंधे पे बैग हाथ में गिटार, हीरो चीजें लाया हूँ। चल कुत्ते की तरह कुकुआ के सुना और साथ में अपना ये टुनटुना भी बजा। अरे नोच कहाँ रहे हो? ये तो प्यार से लगाया था। अरे क्या समय खराब कर रहे हो इसमें है? सामान उठाओ, चलो अंदर। प्रशांत ने एकदम लास्ट में बताया था कहीं। बहुत कलाकार लौंडे हैं यहाँ के। चलो ताऊ जी डांटेंगे, चलो। नहीं जानू, हमने इसने ऐसे नोट नहीं मांगे थे। अरे वो साली खुद ही हमारी नौसरी थी। अरे झूठे हैं तुम्हारे सब दोस्त, जलते हैं हम दोनों से, हमारी बॉन्डिंग से। अरे रुको ना, यही है। ओ भैया, 5-8। ओ भैया, काहे अतिक्रमण कर रहे हैं? जाने रुको ना। शान कश्यप का कमरा यही है। उनके अकेले के नाम रजिस्ट्री नहीं है, हमारे भी है। लेकिन पता नहीं कौन कौन आ जाते हैं अब। एक समय में एक काम किया करो,
नहीं तो दोनों बिगड़ जाते हैं। प्रशांत हमारे गांव का लड़का है और ये हमारा बालक है। ये भी आ रहेगा क्या? हाँ, यही रहेगा। गन्नू, हमारा देखो जरा, हम प्रशांत से तब तक बात करते हैं। चलो हटो। हाँ प्रशांत, BS चौहान बोल रहे हैं। अरे कहाँ गायब हो गए सुबह सुबह? आ जाना। 1 घंटा लगेगा। ठीक है। जा लिया हम इन लोगों को यहीं पे छोड़े जा रहे हैं और तुम हाँ, हॉस्टल में दाखिला करा उधर देना। हमारा सामान है, थोड़ा देख के आ जाना। आ जाए तुम्हारे लिए। ठीक। मैगी खाओगी? गन्नू, जी। जगह देख के सारा सामान सेट कर दो यहीं जी। और तुम हमारे साथ चलो। पता नहीं जानू कौन था ये। क्या ही बताएं। इस हॉस्टल से हमें आवारागर्दी की बू ज़्यादा आ रही है। ध्यान रहे इसकी हवा तुम्हें ना लगे। अपनी अम्मा को जो वचन दिए हो ना, उसको याद रखना। गांव के चुनिंदा लड़कों में से एक हो तुम। और माँ बाप के पास इतनी पूंजी नहीं होती है कि वो अपने बच्चों को शहर पढ़ने भेज सके। तुम्हें इसका मौका मिला है तो सही से उपयोग करना। और इधर देखो, कम कह रहे हैं, ज़्यादा समझना। सारा ध्यान पढ़ाई पे रखना। चलते हैं। अब ये छाती से चिपकना अपनी अम्मा के साथ करना। इधर देख, तुम बड़े हो गए हो, कॉलेज पहुंच गए हो, जाओ हॉस्टल में कमरा वमरा संभालो अपना। गन्नू, फॉलो करना हमको। चलो। ये रजत के दूध से बनी चाय पियोगे? रजत दुग्ध पदार्थ, प्रोपराइटर विद्यनाथ चौहान। अच्छा, एक बात बताओ, अब घर पे धोते हैं पिताजी तुम्हें या ठेरी ले जाके धोते हैं? बोलो बोलो। हमें चाय नहीं बात बोला है। पिलाए बोला तुमको? हमारी जानू, आ जानू, बोल रहा है कोला पिएगा। क्या कर रहा है मेरा बच्चा? कुछ नहीं जानू, वो आया ना नया लड़का बेलसर से, तो थोड़ा समझा रहा है। जूनियर सीनियर अरे सब रुको ना। बाहर निकलो। उस साला बवाल मचा है और तुम लोग यहाँ पर चड्ढे खुल रहे हो। तो साला जल्दी निकलो। इस साला उधर AKC में आग लगाएंगे, आग। तो साला रहलुआ दिनेश, चलो 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 रे, चलो। हाथी बम गोला बारूद सब लेके आओ। साला, तुम कौन से रहे हो बे? तो आ गए बेटो, ये हॉस्टल की प्रवेश परीक्षा है। बेटो साला एक कैंपस का लौंडा हमारे कैंपस की शिल्पा के साथ सेटिंग करता है। मार बम हॉस्टल उड़ा देंगे। करना क्या है? करना क्या है? अरे ब्लड डोनेट करना है। तुम हमें खून दो, हम तुम्हें हॉस्टल में एंट्री देंगे। शमसी भाई, सामान लाए हम। लाओ हमको। ये क्या है?
हाथ तो गोला देखी नहीं हो क्या पहले कभी? हाँ यूनिवर्सिटी के चुनाव में रोज इसको देखना पड़ेगा। गोला है बम देसी। दूरगामी शस्त्र है। आज चलाना सीख जाओ, बाद में कहीं बनाना सिखा देंगे तुम्हें। तुम कब आगे जा रहे हो? बैठो रे, कहाँ जा रहे हो? वो रहा साला कौन है सक्सेना? तू है? मारेंगे हम उसको। ये कैसा जुलूस है भाई? ये क्या गुंडागर्दी हो रही है? आपके यहाँ ये लौंडा पड़ता है सूरज सक्सेना। इसको करो रिस्टिकेट, वरना बारिश के मौसम में ना बम की बारिश होगी। हो आप मेरी बात तो सुनिए, हम लोग मिल बैठ करके बातचीत कर लेते हैं। प्रिंसिपल साहब अब बातें नहीं होंगी, चारों खाने चित कर देंगे। समझ रहा ना तू? छोड़ेंगे नहीं तुझको। अरे जीतेंगे तो राम चलेगा, लाठी बम चलेगा। अरे जीतेंगे तो राम चलेगा, लाठी बम चलेगा। अरे जीतेंगे तो राम चलेगा, लाठी बम चलेगा। कौन मारेगा रे सूरज को? अरे साला हटो, ए दूर चल, दूर चल, बम मार देंगे। बम 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 मार देंगे बम। ये ले, उसी बम लेके आए हो बे। अबे ऐसी है क्या करें? क्षमा करना अम्मा, टूटने वाली है आपकी पहली कसम। आराम से भाई, बहुत पेले गए हैं। अरे हम भी तो पहले गए हैं भाई। भैया हम जा भी नहीं रहे थे, ये लोग हमें खींच के लेके चले गए यहाँ से। छोटा भाई है हमारा, वो सिविल की तैयारी करने आया था यहाँ पे, और तुम ले गए अपने सिविल पर लड़ाने। तमंचा चलाना भी सिखा दो ना, बना दो अपने जैसा गुंडा मवाली। भैया ये लोग हमें हथगोला भी... प्रशांत भाई सॉरी, आगे से हम इसे कहीं नहीं ले जाएंगे। तो अगर गया भी ना तो इसे हम घंटा आप मार के वापस भेज देंगे। हमारे जानू कसम भाई, यहाँ एक साथ कई पैरेलल यूनिवर्स चल रहे हैं, लेकिन तुम्हारा दिल तारा पहले से तय है। याद है ना? जी भैया, यूपीएससी। चलो गनीमत है, इतना तो याद है तुम्हें। ऐसे स्मार्ट लग रहे हैं आप। हम अपना कमरा बदलने का सोच रहे हैं। हमारी समझ में तुम्हारा भी इस हॉस्टल में रहना ठीक नहीं है। कहाँ जाएंगे फिर? जी नाव साहब जी, बहुत अच्छा लड़का है, मेहनती और ज़हीन है जी। नहीं कोई ऐब नहीं है। हाँ जी, आदाब नवाब साहब। सुनो, चाचा जी को बताना कि हॉस्टल में ही हो, किराए में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा तो पता नहीं चलेगा उनको। जहूर भाई, गाजी हवेली सन 1827। गाजीउद्दीन शाह ने बनवाई थी, मगर अब उनके वंशज अशफाक अली शाह रहते हैं यहाँ पे। पैसे इनके पुरखों ने उड़ा दिए, ये खुद पतंग और कबूतर उड़ाते हैं, शतरंज की बाजी लगाते हैं और सर्वेंट क्वार्टर किराए पे चढ़ा के गुजारा चलाते हैं। आइए आइए, 3 कमरे हैं पीछे, 2 में तलमीज रहते हैं और 1 खाली। तलमीज मतलब? तलमीज स्टूडेंट। चलिए, एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, हवेली के दरवाजे रात 10 बजे बंद हो जाती है। अगर 10 बजे के बाद आना हो तो मत आइएगा, और गाने ज़्यादा तेज़ आवाज़ में मत सुनिएगा। अगर मौसीकी का शौक़ है तो कान में खुंतरू लगा लीजिएगा। और सबसे अहम बात,
किराए में देरी नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, वो नहीं होगा घर में, गारंटी है हमारी। बेहतर है। ये लो पकड़ो। कल से कॉलेज जाना शुरू कर दो और फिर कुछ दिनों में हमारी कोचिंग, जनता क्लासेस। 4th अटेम्प्ट दे रहे हैं सिविल का, बस वो और खर्चा वर्चा चलाने के लिए पढ़ा लेते हैं। इतना बार फेल हुए हैं IAS में कि आधा IAS तो मान ही सकते हो। अब आधे क्या, पूरे IAS बनेंगे और देखना पूरे गांव का नाम रोशन करेंगे आप। चलो कमरा और पढ़ाई खुद संभालो, अब जरूरत हो तो हमको फोन कर। चलते। आज तक हम पथभ्रष्ट नहीं हुए जीवन में। यूपी बोर्ड से PCM में डिस्टिंक्शन उसी को मिलता है जो डिस्ट्रैक्शन को आड़े ना आने दे। लेकिन वो गांव था, वहां डिस्ट्रैक्ट होने को है क्या। यहाँ शहर में तो हर कदम पे बाधाएं आके हमारे सामने खड़ी हो जाएंगी हमारा एग्जाम लेने के लिए। एक जेब में धर के सुट्टा, दूसरी में धर के कट्टा, आंख पे गगल मुंह में गुटका, सब भौकाली यहाँ इकट्ठा, सब भौकाली यहाँ इकट्ठा। ओए क्या देख रहे बे? नाम क्या है? जी रजत राज सिंह चौहान, BSc फर्स्ट ईयर, अवध टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इधर आके इंट्रो दो अपना और हमारा भी लो इंट्रो। क्या देख रहे थे बे? सॉरी। सॉरी। अरे पहचानते हो? शशांक कुमार, फर्स्ट ईयर BSc। अबे अगर सब सही होता ना तो तुम्हारे सीनियर होते। वो तो BSc के HOD हमें अपने बच्चे का दामाद बनाना चाहता है, तभी रखिए फर्स्ट ईयर में। हाथ मिलाओ। वैसे तुम वही हो ना जो, क्या देख रहे हो बे, जो इंटर एग्जाम में टॉप किए हो अभी। बढ़िया है यार। और रूम हो गया तुम्हारा साथ? नहीं। आओ मदद कर दे। चलो बे, लो हो गया तुम्हारा रूम सेट। थैंक यू। वैसे कहाँ से हैं आप? आप उम्र कितनी है भैया तुम्हारी? 19 साल। 19। हम ना 21 के हैं। तुम्हारे बाप को आप बुलाना, हमें तुम बुलाओ, गुरु बुलाओ, चाहे तो महारानी गाली लो यार, आप ऊपर लगाओ हमारे सामने, ठीक है? बुक्स, इंग्लिश बुक्स लाए। वैसे सच बताया तो माल बहुत बढ़िया लगा अपने कॉन्डा से। थैंक यू। अच्छा एक बात बताओ, लखनपुरी से इंट्रो करा दो तुम्हारा? मोटर गड्डी करे हो कभी? शाम हो गई, अब कहाँ जाएंगे? यार कर दी ना पूरी टिपिकल देहाती लड़के वाली बात।
ये लखनऊ सिटी है, यहाँ जब दिन ढलता है तो शहर जलता है। इतनी जगमगाहट तो हम पहली बार देख रहे हैं। हमारे गांव में तो सिर्फ दिवाली में होती है। बेटे अगले 3 साल में बहुत सी चीजें तुम पहली बार देखोगे। हर साल लाखों लौंडे आते हैं गांव देहात से यहाँ नाम और काम कमाने, लेकिन ये शहर सबको जगह नहीं देता, रिटर्न टिकट कटा देता है बहुतों का। आसान नहीं है लाइफ यहाँ, बहुत तेज है। अगर यहाँ टिकना चाहते हो तो बाइक जुगाड़ लियो। हम तो गांव में सब जगह साइकिल से ही चलते थे। बित्ती भर का गाँव तुम्हारा, 4 पैडल मारे नहीं साइकिल के कि गाँव खत्म। बउआ ये लखनऊ सिटी है, इसकी सड़कें नापनी है ना तो पेट्रोल तो जलाना पड़ेगा। और वैसे भी शहर की कन्याएं बाइक के पीछे बैठती है, साइकिल के डंडे पे आगे नहीं। हम यहाँ पढ़ने आए हैं। अबे हाँ, तो बिना बाइक के कोचिंग और कॉलेज भी नहीं पहुंचोगे टाइम पे, समझे? क्या गोंडा के उड़क चिल्लू की तरह खा रहे हो बे? ये मोमो है, आटे की उबली हुई पकौड़ी, चाइना की नई डिश। चाइना से नहीं, तिब्बत से है। चलो बातें कम करो, पैसे भरो, जेब खाली करो अपनी। अबे तुमने सिविल नहीं निकाली तो बीएससी करके गाँव लौट जाओगे और जिंदगी झंड। और अगर निकाल ली अब भैया वही काम काज बीवी बच्चे इन्हीं में लग जाओगे और फिर जिंदगी झंड। रुक भी जाओ आगे भाई, ठीक है? तो ऊपर वाले ने भी तुमको गांव से शहर और हॉस्टल से हवेली किसी कारण से भेजा होगा, और कारण है तो अगले 3 साल हम तुम्हें सिखाएंगे कि जिंदगी जी कैसी जाती। अगले 3 साल तक हम ही तुम्हारे सारथी। तुम कहाँ बनोगे हमारे सारथी? क्योंकि तुम्हें देख के मुझे किसी की याद आती। तुम बनो हमारे सारथी, चलाओ हमारी बुलबुल। मैंने बस 2-4 बार ही चलाई है, वो भी गाँव में। अरे भैया शहर में बाइक चलाना वर्जिनिटी लूज करने जैसा होता है। आओ बस हेलमेट टिकाओ, लग जाओ काम पे। कुछ भी कहो, बात तो है शहरी जीवन में। इतनी रोशनी तो हमारे यहाँ किसी शादी बारात में ना हो जितनी एक मॉल के अंदर है। 1 साल भर इस शहर में रुक जाओ, गांव जाने का मन ही नहीं करेगा। वैसे तो ये शहर किसी को जगह देता नहीं, मगर अगर जगह दी तो जाने नहीं देता। इस शहर की एक कहावत भी है, शहर का जलवा जैसे मूंग दाल का हलवा। रोक रोक रोक, ठोले गाड़ी घुमा। अबे घुमा, बगा लाइसेंस नहीं है भाई, पे साले चूतर लाल कर देगा, चालान काट के भाई घुमा। अपना नाम ना साला रजत बदल के जॉन इब्राहिम रख लो तुम, मजा आयो।
आइले भी बचाओ। बड़ा अलग स्वाद है कोला का। वे कोला नहीं, कोलाहल है, बाबा का प्रसाद। ए टुनटुने वाले, बजाओ, हमारी सभा में गीत पेश करो। आता ही नहीं होगा। लेडीज को पटाने के लिए गिटार ले लेते। ये तो जगमगाता जंगल है, जू है। शशांक नहीं, शेष नाग है जो जहर पिला दी इस। हाँ बउआ, पहुंच गए। यहाँ तो जी ना लग रहा है। यहाँ कैसा है लखनऊ? अम्मा, क्या हुआ? तुम्हारी आवाज इतनी रुआसी काहे लग रही है? घर की याद आ रही है ना बेटा? अपने भाई जी लगाओ। हाँ, टूट गई अम्मा, माफ कर दो हमें। कहाँ टूट गई? लड्डू की बरनी बंद करो, कद्दू की बरनी चूल्हे में, यहाँ दोनों टूट गए अम्मा। दोनों टूट गई? सही सही बता ना। घी और तेल की शीशियाँ बोले थे ध्यान से रखना। रज्जू बड़े हो गए हो। हेलो हेलो रज्जू, हेलो। काट दिए? ज्यादा डांट दिया? पहली कसम, लंठई लौंडा लफाड़ई झगड़ा फसाद में नहीं पड़ोगे। दूसरी कसम, सिगरेट शराब नशाबाजी से दूर रहोगे। तीसरी कसम, लड़कियों को छूना तो दूर, उनके पास से गुजरी हवा को भी नहीं छूओगे। चेहरा एक दिन नहीं हुआ और अम्मा की दी हुई 2 कस्में टूट गई। आँख कान नाक सब खोल के सुन लो। रजत, राज सिंह चौहान, बाकी तीसरी कसम टूटने ना पाए। अब चाहे जो डिस्ट्रैक्शन आए, चाहे कोई प्रलोभन आए, तुम टिकोगे नहीं। चाहे कोई दोस्त यार भटकाए या सीनियर गरियाए, तुम दोबारा कोई कसम नहीं तोड़ोगे। आपकी तरह हम भी काबिल बनेंगे। वादा करते हैं हम आपको रोबी ठाकुर। हम अपने मकसद से नहीं भटकेंगे। सर किताब में गड़ा के रखेंगे, न दाएं देखेंगे न बाएं। अर्जुन की तरह सिर्फ मछली की आंख पर नजर होगी हमारी। लेकिन सांस लेना बंद कर दें क्या? कैसे रोके अपनी गर्दन को उस दिशा में घूमने से जहां से ये खुशबू आ रही है?
मृग मरीचिका है यौवन की, डेस्परेशन अकेलेपन की, मृग मरीचिका है। और ये अम्मा की तीसरी कसम भी गई। हर मोनल धोखा, लाइफ का कर दे लिट्टी चोखा, काम के लिए हाथ में अपने खुद जाके है फार्म झोंका। प्यार है या केमिकल लोचा, प्यार है या। फ्रेंडशिप, दोस्ती, यारी ये एक ऐसी बीमारी है जो लगे तो मजा और ना लगे तो सजा। तुम्हें निहार रही है आज देख के, तनावी ना इतराओ है। अबे कपड़े लेते हो तुम बचरावा के बुध बाजार से और लड़की पसंद आई जारा वाली। गांव में इंसान थे, सारा शहर आके कुत्ता बन गए हैं हम फिर से खुश हूँ। सिविल की तैयारी शुरू कर दो फिर। अभी से कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ हासिल कर लोगे। मैं पहले अपनी जिंदगी की ना सारे सुख भोग लो, फिर कर लेना संन्यास। किसी का बॉयफ्रेंड बनना है ना तो थोड़ा काम करो खुद पे, कंधा उठा कर चलो लाइक अ मैन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आंखों में आंखें डाल के बात किया करो। बहुत बढ़िया। ये तुम्हारी छत्र छाया में छोड़ा था तो पैंट शर्ट वाला बउआ था, ये आज सूट पहन के बाबूजी बने घूम रहे हैं। चाचा जी पढ़ रहा है, कोचिंग भी जा रहा है, आप खामा कहीं परेशान हो रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। हाथ उठा सकते हो मुझ पर, चाहे गलती मेरी क्यों ना हो। अगर किसी को किसी से प्यार हो तो उन पे हाथ उठाना तो दूर, उनसे ऊंची आवाज़ में बात करना भी मुश्किल होता है। अपने साथ साथ मुझे भी फेल कराओगी? हाँ, सिर्फ तुम्हारे नाम के सारे टिकने दे रहे हैं यहाँ पर, नहीं जो इनके लक्षण है ना, आज की रात के रात इनका सामान बांधते और गांव में जाके पटक देते इनको। देखिए पूरी सीरीज Amazon मिनी टीवी ऐप पर, वो भी बिल्कुल फ्री। दूसरी में धर के कट्टा, आंख पे गागल, मुंह में गुटका, सब भौकाली यहाँ इकट्ठा, सब भौकाली यहाँ इकट्ठा। है बुकरादी अपनी भारी, ऊपर तक है हमारी यारी, ऐटे बोराए जो हमसे वहीं सींच दे उसकी डालीगंज से डिपो